अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं नुसहत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको खबर दें ठुल से, जहां पर ठुल में मंगी मोहल्ला में मोहम्मद बख्श नामिक शख्स के घर पर पुलिस का छापा। कच्ची शराब के मुबैना अड्डे से शराब के ड्रम, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। पुलिस कार्रवाई के दौरान मुलजिमान मौका से फरार हो गए हैं। बरामदशुदा सामान कब्जा में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे और तलाश जारी है। ननकाना साहब में कोट नहर में 15 साला बच्चा डूब गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू जाए वकुआ पहुंची है और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू के मुताबिक डूबने वाले लड़के की शिनाख्त अब्दुल्ला के नाम से हुई। टीमों ने शुबाना रोज अनथक मेहनत और पेशा वराना महारत से नाश को नहर से बाहर निकाला और वाटर रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन की तमाम तर निगरानी डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार ने की। उधर उकाड़ा में स्टॉप पर डाकुओं की पुलिस पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि 2 फरार होने में कामयाब हुए। पुलिस के मुताबिक जख्मी डाकू की शनाख्त रिजवान उर्फ जानी के नाम से हुई है। मुलजिम से असलहा बरामद कर लिया गया, जबकि फरार डाकू की तलाश के लिए छापे मार कार्रवाइयां जारी हैं। नाज़रीन, फैसलाबाद में यौम शहादत हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया गया। इस सिलसिले में पीपल्स कॉलोनी मकबूल रोड फैसलाबाद में सैयद सरफराज हुसैन नकवी की रिहाइशगाह पर सालाना मजलिस मुनक्किद हुई। इसके बाद ताबूत भी बरामद हुआ और मातमी हजरात ने बीमार करबला सैयद सजाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हुजूर पर पुरसा पेश किया। मजलिस आज़ाद से आलमी शोहरत याफ्ता ज़ाकिर अहले बैत इमरान अब्बास तुराबी ने खिताब करते हुए कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन साहने करबला में मौजूद थे, लेकिन शदीद बीमारी के बायस मैदान जंग में हिस्सा नहीं ले सके। इमाम हुसैन की शहादत के बाद आपने ख़ानदान अहले बैत की जिम्मेदारी संभाली। आपको कैदी बनाकर कूफा और दमश्क के ले जाया गया, जहाँ आपके खुतबात ने जालिम हुक्मरानों के असल चेहरे बेनकाब किए और अहले बैत की हक़ानियत साबित की। शाहजमाल के नवाही इलाका दानी अड्डा के करीब मुजफ्फरगढ़ पंजाब फूड अथॉरिटी ने गले सड़े आमों से जूस की तैयारी नाकाम बना दी। जी हाँ, जबकि फूड अथॉरिटी ने गैर मियारी आम को मौका पर तलब कर दिया है। जूस फैक्ट्री मालिक को 2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था खराब आमों को फ्रेश स्टॉक के साथ मिक्स करके रखा गया था। स्टोरेज एरिया में हशरात और मुर्दा मक्खियों की भरमार भी पाई गई। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा का कहना था शहरी हमेशा घर में बने फ्रेश जूस को तरजीह दें। कबीरवाला में जंग रोड माड़ी सहू के करीब ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जान से गया। तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। रेस्क्यू के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार की शनाख्त बशीर के नाम से हुई, जबकि जाँ बहक शख्स की लाश को सिविल अस्पताल कबीरवाला मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब अब्दुल हकीम में मोटरवे M4 पर ट्रक उलट गया। हादसे में 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों में जुल्फिकार, रियाज, सदीक और दीगर 7 अफराद शामिल हैं। मुरीदके में लेबर यूनियन के इंतखाबात 2026 था 2028 कामयाबी के साथ मुनक्किद हुए, जहां फूल ग्रुप और चांद ग्रुप के दरमियान कांटेदार और दिलचस्प मुकाबला देखने में आया। इंतखाबी अमल पुरअमन माहौल में मुकम्मल हुआ और मुलाजमीन ने भरपूर अंदाज में अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। इंतखाबी नताइज के मुताबिक फूल ग्रुप के उम्मीदवार अरशद अली भट्टी चेयरमैन मुंतखब हुए, जबकि चांद ग्रुप के उम्मीदवार उमर हमीद मद्दे मुकाबिल रहे। दीगर मुंतखब ओहदेदारान में मोहम्मद नवाज वाइस चेयरमैन, मोहम्मद नईम लतीफ़ भट्ट सेक्रेटरी और यासिर इरफात जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुए। जिला काउंसिल लाड़काना का बजट इजलास चेयरमैन एजाज अहमद लगारी की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें माली साल 2026-27 के लिए मुजाविजा बजट पेश किया गया है। बजट के मुताबिक इब्तदाई बैलेंस 20 करोड़ 87,28,125 रुपए है, जबकि मुजाविजा आमदनी 1 अरब 34 करोड़ 67,75,200 रुपए है। इस तरह मजमुई आमदनी 1 अरब 55 करोड़ 54,03,325 रुपए बनती है, जबकि सालाना मुजाविजा बजट में 12,20,691 रुपए की बचत जाहिर की गई है। माली साल 2026-27 में मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन, ग्रेजुएटी की मद में 45 करोड़ 15,56,634 रुपए मुख्तस किए गए।
कोयटा में शहीद होने वाले साहिवाल के 2 नौजवानों को फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया नमाज गया। जनाजा में अहले इलाका और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दोनों जवान वकार बलोच और बिशारत अली कोयटा में दहशत गर्दों से मुकाबले के दौरान शहीद हुए थे। साहिवाल की धरती के इन बहादुर सपूतों ने वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। शोहदा को पाक फौज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक फौज की जानिब से फूलों की चादर पेश की गई। अवाम ने शोहदा की कब्रों पर फूलों की पत्तियां निछावर की। पंजाब हाईवे पेट्रोल सरगोदा रीजन में तरक्कियों का सिलसिला जारी है। आरपीओ सरगोदा मोहम्मद शहजाद आसिफ खान ने 5 नए तरक्की पाने वाले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स को रैंक बैजेस लगा दिए। तकरीब में एसपी पेट्रोलिंग सरगोदा रीजन फारूक सुहेल सिंधु भी मौजूद थे। दोनों अफसरान ने तरक्की पाने वाले एहलकारों को मुबारकबाद देते हुए कहा, तरक्की के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, इसलिए अवामी खिदमत, दयानतदारी, नज़्म ज़ब्त और फर्ज शनासी को हर हाल में मुकद्दम रखा जाए ताकि महकमा पंजाब हाईवे पेट्रोल की नेक नामी में मज़ीद इजाफा हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब कमिश्नर साहिवाल की हिदायत पर उर्स पर आने वाले ज़ायरीन ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फ्राहम की हैं। इस हवाले से सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पाकपतन सैयद हसन अब्बास बुखारी की क़यादत में प्रेस क्लब के वफ्द ने डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा से मुलाकात की। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पाकपतन की जानिब से हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 784वें सालाना उर्स मुबारक के दौरान बेहतरीन इंतजामात और मिसाली इंतजामी पर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की तरफ से कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा को कारकर्दगी अवार्ड पेश किया गया। अवार्ड वसूल करते हुए डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने सदर सैयद हसन अब्बास बुखारी और तमाम अहदेदारान और अरकान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, उर्स के मौका पर अमन व अमान, सफाई, ट्रैफिक, ज़ायरीन की सहूलत और दीगर इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों ने टीम वर्क के जज्बे के साथ अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दी। पाकपतन डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने कहा कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजती कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद ज़िले इंतजामिया की अव्वलीन जिम्मेदारी है। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिविल डिफेंस की जानिब से गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों के हवाले से इत्मीनान का इज़हार किया है। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिविल डिफेंस अदनान कैसर ने जिला के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का मुआयना किया और एक गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स को मौका पर सील कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था, कानूनी तकाज़ों के खिलाफ वर्जी करने वाले पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद मौसर बनाई जाएं ताकि अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जा सके। नाज़रीन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू पाकपतन आबगेने खान ने कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल दरामद, अमन व अमान का क़याम, रियासती रिट का इस्तेहकाम और गैर कानूनी सरगर्मियों को मुकम्मल खात्मा हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी पर नेशनल एक्शन प्लान के जायजा इजलास की सदारत की। इजलास में कर्नल कासिम, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हाफिज मोहम्मद इमरान, मेजर मशहूद मजूका और एसपी इन्वेस्टिगेशन गुलाम अब्बास, एसी सोबिया फलक, कानून नाफिज करने वाले इदारों, कस्टम्स, सिविल डिफेंस और मुतल्लिका इदारों के हुकाम ने शिरकत की। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान के तहत स्मगलिंग, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों और सिगरेट के खिलाफ कार्रवाइयों, गैर कानूनी गैस रिफिलिंग यूनिट्स, गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स और एजेंसियों के खिलाफ क्रैकडाउन का तफसीली जायजा लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आबगीने खान ने कहा, जिले में अमन व अमान, कानून की बालादस्ती और अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाएं। जड़ावाला अड्डा हुमान में वाक़े मेडिकल सेंटर और ज़िया बच्चा क्लिनिक के खिलाफ मुबैना तिब्बी गफलत के वाक़े पर मरीज़ा के लवाहिकीन ने शदीद एहतजाज किया। मुतासरीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि क्लिनिक हसन जुगनू नामी शख्स अपनी ज़ाती रिहाइश गाह पर चला रहा है और ये मरकज़ मुबैना तौर पर मुतल्लिका इदारों के लिए चैलेंज बन चुका, जिससे इंसानी जानें ज़ाया होने का मज़ीद ख़तरा है। मुतासरा मरीज़ा सकीना बीबी के अहले खाना के मुताबिक उसका ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान मुबैना तौर पर गलती से बड़ी आंत को नुकसान पहुंचा, जिसके बायस मरीज़ा की हालत तशवीशनाक हो गई। डॉक्टर हसन जुगनू मरीज़ को फैसलाबाद अस्पताल छोड़कर फरार हो गया। हमारा आला हुकाम से मुतालिबा है कि जिम्मेदार के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए।
सादिकाबाद में अहमदपुर लमा बस्ती साबू अराई में कुल्हाड़ी के वार करके एक शख्स को मौत की नींद सुला दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त अजहर मलिक के नाम से हुई। मियाँ बीवी के दरमियान घरेलू तनाज़ा हुआ। नाराज बीवी अपने भाई के घर चली गई। मुबैना तौर पर साले शौकत ने गुस्से में आकर बहनोई अजहर पर कुल्हाड़ी से वार और मौका से फरार हुआ। जल्द मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हुजरा शाह मुकीम में महकमा लाइफ स्टॉक और हुजरा पुलिस की मुश्तरका और कामयाब कार्रवाई 10 मन के करीब मुर्दा मुर्गियों की सप्लाई नाकाम बना दी, जबकि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुर्दा गोश्त आगे मुख्तलिफ होटल्स में सप्लाई किया जाना था। मुलजिम की शनाख्त इकबाल के नाम से हुई है, जबकि तमाम मुर्दा मुर्गियों को मौका पर ही तलब कर दिया गया। महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल नारोवाल के डिप्टी डायरेक्टर फारूक वसीम चौधरी और असिस्टेंट डायरेक्टर उम्मी हबीबा ने पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी कला अहमदाबाद के दफ्तर का दौरा किया, जहां सदर वेलफेयर सोसाइटी के मिर्जा शकील अहमद और दीगर ओहदेदारान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उन्हें गुलदस्ते पेश किए। इस मौका पर फलाही कामों पर सदर मिर्जा शकील अहमद और उनकी टीम को खिराज तहसीन पेश किया गया। हुकाम ने पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम अवाम उन्नास के लिए लगाए जाने वाले फ्री आई कैम्प, साफ पानी की फराहमी के लिए कायम करदा वाटर फिल्टर प्लांट और दीगर रफ़ाहे आमा के कामों का मुआयना किया। डिप्टी डायरेक्टर ने वेलफेयर सोसाइटी के तहत चलने वाली फ्री आई कैंप में मशीनरी का खुसूसी मुआयना किया और गरीब और मुस्तहिक शहरियों के लिए इन मुफ्त सहूलियात की फराहमी को दिल खोल कर सराहा। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर फारूक वसीम चौधरी ने कहा कि पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी जैसे मुतहरिक फलाही इदारे मुआशरे का असल असासा हैं। पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी दुखी इंसानियत की खिदमत में सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रही है। पंजाब फूड अथॉरिटी सरगोदा की कामयाब कार्रवाई 14 मन मुर्दा गोश्त पकड़ लिया और डंपिंग साइट पर तल्फ कर दिया गया। इस मौका पर मुल्जिमान के खिलाफ थाने में FIR का इंदराज करवा दिया गया है। तर्जमान DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक वेटरनरी डॉक्टर ने मौका पर गोश्त की जांच करके उसे इंसानी इस्तेमाल के लिए मुज़र करार दे दिया। मुल्जिमान ने घर में गैर कानूनी स्लाटर हाउस बनाया हुआ था। सूबे भर में गैर कानूनी स्लाटर हाउसेस के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। उधर टंडवाला यार के करीब मीरपुर खास रोड पर 2 तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों में तसादुम हादसे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां एक जख्मी की हालत तशवीशनाक होने पर उसे मजीद इलाज के लिए हैदराबाद रेफर किया गया। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। असिस्टेंट कमिश्नर हरीपुर गाजी जुनेद आफ्ताब की सरबराही में गाजी बाजार में तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया गया। दौरान ऑपरेशन बाजार में कायम मुस्तकिल और आर्जी तजावुजात को हटाया गया है। इस मौका पर DSP गाजी मसूद खान के हमरा पुलिस और TMA गाजी का अमला मौका पर मौजूद था। असिस्टेंट कमिश्नर का इस मौका पर कहना था कि सरकारी हदूद में तजावुजात करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। ज़िले इंतजामिया अवामी सहूलत, साफ सुथरे माहौल और मुनज़्ज़म बाजार के क़याम के लिए पुरज़्ज़म है। इस सिलसिले में ऐसे ऑपरेशंस आइंदा भी जारी रहेंगे। चीचावतनी रेलवे स्टेशन पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान मुसाफिरों के लिए वबाले जान बन गया। शदीद गर्मी में पंखों की अदम दस्तियाबी, गंदे वाशरूम्स और पीने के साफ पानी की कमी पर मुसाफिरों ने शदीद एहतजाज करते हुए रेलवे इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। मुसाफिरों ने कहा कि चीचावतनी रेलवे स्टेशन पर रेलवे इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतजार गाह में बैठने के लिए बेंच तो मौजूद हैं, मगर शदीद गर्मी के बावजूद मुनासिब तादाद में पंखे नस्ब नहीं हैं, जिससे बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे और दीगर मुसाफिर सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। रुकने कौमी असम्बली सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने CEO हेल्थ और MS हुनान अकरम चीमा के हमरा तहसील हेडक्वार्टर सिविल अस्पताल डस्का का दौरा किया। MNA नौशीन इफ्तिखार ने दौरे के दौरान अस्पताल में फ्राहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात, मरीजों को दस्तयाब इलाज और इंतजामी अमूर का जायजा लिया गया है। अवाम को मयारी, बर वक्त और बेहतर तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका अफसरान को जरूरी हिदायत भी जारी की गई हैं। हरिपुर में हालिया मानसून की बारिशों और बलाई अजला से आने वाले सैलाबी रेलों की आमद के बायस तरबेला डैम में पानी की आमद में इजाफा हो गया। डैम इंतजामिया के मुताबिक तरबेला डैम में पानी डेड लेवल से 91 फीट बुलंद हो चुका। तरबेला डैम में आज पानी की सतह 1493.70 फीट है, जबकि डैम का डेड लेवल
1402 फीट और फुल लेवल 1550 फीट है। आज पानी की आमद 2,37,700 क्यूसिक जबकि इखराज 1,59,300 क्यूसिक है। उधर कश्मीर में नहरों में पानी की शदीद किल्लत, काश्तकारों ने इंडस हाईवे पर एहतजाज किया और शाहराह ब्लॉक कर दी। कश्मीर जिला की तहसील बख्शापुर में नहरों में पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ काश्तकार सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन ने कश्मीर इंडस हाईवे पर रुकावटें रखकर एहतजाजी धरना दिया, जिसके बायस सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान जाने और आने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है, जबकि गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। एहतजाज के दौरान काश्तकारों ने आपाशी हुकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए मुतालिबा किया है कि नहरों में फौरी तौर पर पानी छोड़ा जाए ताकि खड़ी फसलों को तबाही से बचाया जा सके। मुजाहिरीन का कहना था कि पानी की मुसलसल किल्लत के बायस फसलें शदीद मुतासिर हो रही हैं और उन्हें भारी माली नुकसान का सामना है। काश्तकारों ने खबरदार किया है कि अगर उनके मुतालिबात पूरी तौर पर तस्लीम ना किए गए तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। इलाकाई बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद अब्दुल समद निज़ामानी और रुकने सिंध असेंबली गुलाम कादिर चांडियो ने स्क्रीन में स्पेशल एजुकेशन सेंटर की ज़ेर तामीर इमारत, पब्लिक लाइब्रेरी और पार्क का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने स्पेशल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर की ज़ेर तामीर इमारत, पब्लिक लाइब्रेरी और पार्क का मुआयना किया है। मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग भी दी है। डिप्टी कमिश्नर ने तमीराती काम को मुकर्ररा मुद्दत में आला मेयार के साथ मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा है कि अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों में किसी किस्म की गफलत या नाकिस काम हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रुकन सिंध असेंबली गुलाम कादिर चांडियो ने कहा है कि हुकूमत सिंध अवाम को बेहतर तालीमी, समाजी और तफरीही सहूलियात की फराहमी के लिए अमली इक़दामात कर रही है। स्पेशल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर खुसूसी अफराद की तामीर, तरबियत, तालीम और बहाली में अहम किरदार अदा करेगा, जबकि जदीद सहूलियात से आरास्ता पब्लिक लाइब्रेरी और पार्क शहरियों खुसूसन नौजवानों और बच्चों के लिए मुफीद साबित होगा। तो नाज़रीन, आरिफाला में गर्मी की शिद्दत के बढ़ते ही सोलर पैनल्स की मांग में भी इजाफा देखने में आ रहा है। पिछले साल की निस्बत सोलर पैनल्स की कीमतों के बढ़ने पर शहरी परेशान नजर आ रहे हैं। मजीद अहवाल बता रहे हैं मलिक हमाद अवान। जी बिल्कुल, आरिफाला में भी गर्मी की शिद्दत के बढ़ते ही लोड शेडिंग में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और इसके साथ शहरियों ने सोलर प्लेट्स की खरीद के लिए जब बाजारों का रुझान किया है तो देखने में आ रहा है कि सोलर प्लेट्स की कीमतों में भी नुमाया इजाफा हो गया पिछले साल की निस्बत। तो शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। जी बताइएगा। जी इसी तरह है, पहले तो प्लेट जो आ रही थी 15-16 हज़ार की आ रही थी, हूँ इस दफ़ा जो है 24-25 हज़ार की आ रही है। पहले भी बहुत गरीब आदमी मुश्किल में है, लेकिन अब और ज़्यादा मुश्किल है। गरीब आदमी की पहुँच से दूर हो चुकी है प्लेट। अब गरीब आदमी प्लेट नहीं ले सकता है, लिहाजा प्लेट की कीमतों में कमी की जाए। जी आपने शहरी की बात सुनी। शहरी का कहना है कि सोलर प्लेट्स पिछले साल हमें जो सोलर प्लेट 15 से 16 हज़ार रुपए में मिल रही थी, इस दफा 24 से 25 हज़ार रुपए में मिल रही है। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि सोलर प्लेट्स की कीमतों में नुमाया कमी की जाए, क्योंकि लोड शेडिंग जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ, लोड शेडिंग आरिफाला में तवील होती जा रही है। तो शहरियों ने मुतालबा किया, आरिफाला के शहरियों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया सोलर प्लेट्स की कीमतों में नुमाया कमी की जाए ताकि सोलर प्लेट्स लगवा कर हमारी जिंदगी में आसानी आ सके। जी कंदकोट में पेट्रोलियम कीमतों और महंगाई में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी के एहतजाज, जुमे की नमाज के बाद एहतजाजी शुरका सड़कों पर निकल आए, हुकूमत मुखालिफ नारे भी लगाया, पेट्रोलियम कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। इसी तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा अब्दुल फहीम चाचड़। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट में, जैसा कि जमात इस्लामी की मरकजी कॉल पर पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आज एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। मजीद हमारे साथ जमात इस्लामी के रहनुमा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। सर ये बात यह है कि असल में जंग की वजह से जो तेल की कीमतों में इजाफा किया गया था, हाफिज नईमुर रहमान साहब अमीर मुस्लिम पाकिस्तान का मुतालबा है कि इनको उसी हालत में वापस लाया जाए, क्योंकि अब जब जंग भी ख़त्म हो चुकी है और अमन अमान भी बहाल हो गया है और आलमी मार्केट में मुसलसल तेल की कीमतें गिर रही हैं
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا یہ پرامن احتجاج پورے ملک کی طرح کنکوٹ میں بھی حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان کی کال پر کیا جا رہا ہے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں حکمرانوں سے کہ فی الفور پیٹرول کی قیمتوں میں مناسب کمی کی جائے. اس وقت جو آپ نے کمی کی ہے وہ کمی نہیں ہے. اس وقت ایک لیٹر کے اوپر جو ہے 100 سے زائد ٹیکس، ظالمانہ ٹیکس جو ہے وہ قوم دے رہی ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے محترم وزیر اعظم نے پیٹرول میں 1 روپیہ کی کمی کی ہے. یہ وزیر اعظم کا شان ہے، یہ وزیر اعظم کا مان ہے. 1 روپیہ ان سے ان کا بچہ لے گا، 1 روپیہ ان سے ایک فقیر لے گا. آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، خدا را اپنے شان کو تو پہچانے. کس کرسی پر بیٹھے ہیں، نہ اپنے منصب کو پہچانتے ہیں نہ اپنے شان کو پہچانتے ہیں. یہ عوام کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ خدا را مذاق بند کرو، عوام کو جینے دو. کا احتجاج پیٹرولیم لیوی اور مہنگائی کے میں خاتمے کے خلاف کیا جا رہا ہے. اشرافیہ کے ہاتھ میں پیٹرولیم لیوی جو بھی پیسے ہیں اشرافیہ کے وہاں جا رہے ہیں. اشرافیہ کے کہنے پر حکومت پیٹرول کو ختم نہیں کرے، ان کی کمیشن کے لے کر ان نوٹیفیکیشن پیٹرولیم کی کمی کا نہیں نکالے. صرف 1 روپیہ پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کی گئی ہے. جی آپ نے رہنماؤں کی باتیں سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک پیٹرول کی قیمتیں کم نہیں ہوتی تب تک ہمارے احتجاجی مظاہرے جاری رہیں گے. جی ناظرین، مکئی کا ریٹ 2000 روپے من گرنے کی وجہ اور کھاد سپرے سیڈ کے ریٹ بڑھنے کی وجہ سے کسان سراپا احتجاج ہیں. سابق وفاقی پارلیمانی سیکرٹری MNA نواب ایمان اللہ خان نے حکومت سے کسانوں کو ریلیف دینے کا مطالبہ کیا ہے. مزید جانتے ہیں بیورو چیف لوہدرا عامر شبیر شیخ سے. جی بالکل، اس وقت ہم سابق وفاقی پارلیمانی سیکرٹری و MNA نواب ایمان اللہ خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں. کسان کی جو فصل ہے مکئی، اس کا ریٹ 2000 روپے آنے کی وجہ سے انتہائی پریشان نظر آتے ہیں. زرعی مداخل جو ہے وہ بھی انتہائی مہنگے ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے کسان مختلف قسم کے حربے استعمال کرنے پر مجبور ہو گیا ہے اور انتہائی پریشان نظر آتا ہے. ہم نواب اللہ خان صاحب سے جانتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کیا اظہار خیال رکھتے ہیں. جی شکریہ عامر شبیر، آپ نے کرنٹ ایشو پہ میرے سے بات کرنے کی زحمت گوارا کی. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، خاص طور پہ جنوبی پنجاب کا. عامر، پاکستان زرعی ملک ہے، لیکن بدقسمتی سے اس پہ جتنے بھی حکمران آئے یا ان کا تعلق ایک مخصوص ادارے سے تھا یا صنعتی گروپ سے تھا، اور یہ سب لوگ اپنے اپنے مفاد میں کام کرتے تھے. کسی نے کسان کی، جو کہ پاکستان کی بنیاد ہے، اس کے مفادات کو کسی نے نہیں سوچا. ابھی پچھلے دنوں بہت پروپیگنڈا ہوا کہ گندم کاشت کریں، گندم کاشت کریں. جب کاشت کی اور اس وقت 4000 ریٹ تھا، جب گندم تیار ہو گئی تو آج 2000 بھی ریٹ نہیں ملا. سیم صورتحال اس وقت جو فصل ہے مکئی کی فصل، کسان نے بہت زیادہ محنت کی، مہنگے بیج خریدے، مہنگے کھاد خریدی، مہنگا ڈیزل استعمال کیا اس میں، لیکن جب وہ تیار ہو گئی تو آج اس کا کوئی پرسان حال نہیں. اس کی جو لاگت ہے محنت تو الگ آئی کہ جو لاگت اس میں اخراجات ہیں وہ بھی پورے نہیں ہو رہے. اور اس کے لیے اس ٹاپک پہ آپ نے ویسے بات کی، میں آپ کا بھی مشکور ہوں. اسے ذرا آپ بھی ہائی لائٹ کریں. ہم بھی اپنے لیول پہ کمپین چلا رہے ہیں کہ وہ مکئی کا ریٹ صحیح کرے اور آئندہ کسان جو کہ ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان کی معیشت کی، اس کے مفادات کا تحفظ کرے. جی نواب ایمان اللہ خان صاحب کا کہنا تھا کہ کسان کے مسائل جو ہے ان کو فرسٹ پریورٹی پہ حکومت لے. حکومت جو ہے پہلے تو کہتی ہے کہ کسانوں کو ہم جو ہے مکئی کا ریٹ 4000 یا گندم کا ریٹ 4000 روپے دے گے، لیکن جب فصل تیار ہوتی ہے اس وقت یہ ریٹ جو ہے 2200 پر آ جاتے ہیں. کسانوں کا سوچیں، کسان ریڑھ کی ہڈی ہے. ان کے مسائل حل کر کے ہی پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. جی یہاں پہ شامل کریں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں گے ٹی وی ٹوڈے کی خبر پر ایکشن. گوجرا میں ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیکسنگ عمر عباس میلا کے حکم پر شہر کی اہم ترین شاہراہ موچی روڈ پر گرینڈ آپریشن کرتے ہوئے تجاوزات کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا. گزشتہ روز ٹی وی ٹوڈے نے یہ خبر نشر کی تھی. مزید احوال بتا رہے ہیں محمد ہارون گلزار. جی ہارون بتائیے گا. جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں گوجرا کی مین شاہراہ موچی والا روڈ پر. اگر بات کی جائے
चंद रोज टीवी टुडे पे खबर नशर होते ही आज डीटीओ टोबा टैक्सी उमर अब्बास मेला की जानब से जो नोटिस लिया गया उस पर असिस्टेंट कमिश्नर रियाज अहमद गुर्जर की जानब से मोची वाले रोड की जो जड़ी बूटियां, जो खतरनाक जड़ी बूटियां था, जिसकी वजह से चोरी डकैती और इशारा बढ़ रही थी। और अगर बात की है स्कूल और मुसाफिरों को जिनकी वजह से शदीद खतरा था, वो आज क्रोजमेंट अफसर सलमान खान की जेर निगरानी आज ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है। और जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो हैवी मशीनरी चल रही है। गोजरे की वामन नाथ ने यही कहा है कि जब से असिस्टेंट कमिश्नर रियाज अहमद गुर्जर गोजरा में तैनात हुए, गोजरा की तरक्याती कामों में बहुत ही बेहतरी हुई है। और हम गोजरा के असिस्टेंट कमिश्नर रियाज अहमद गुर्जर का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये गोजरा का दरीना मसला हल कराया। जी चिनाब नगर में मुबैना तौर पर शाहीन ग्रुप खौफ की अलामत बन चुका। आए रोज मासूम लोगों पर तशद्दुद करने लगा। मुतादिद दरखास्तें देने के बावजूद थाना चिनाब नगर पुलिस कार्रवाई करने से गुरेज़ा हैं। शहरियों की जानिब से वज़ीर आला पंजाब से नोटिस की अपील की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद अली यज़दान बुखारी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहल्ला बाबुल अब्वाब। ये इलाका थाना चिनाब नगर है और यहाँ पे शाहीन ग्रुप मुबैना तौर पे शहरियों और तालिब इल्मों को तशद्दुद का निशाना बना रहा है, जिसकी वो मुबैना तौर पे वीडियो भी बनाते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल भी कर देते हैं। इस वक्त चिनाब नगर में शाहीन ग्रुप खौफ की अलामत बना हुआ है। जो मेरे साथ मुतासरा शख्स मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी मेरा नाम लुकमान खान है, मैं बाबुल अब्वाब शर्की का रिहायशी हूँ। भाईजान ऐसे हुआ है कि मेरे मोहल्ले में लड़कों को मार रहे थे तो मेरे घर के पास शोर शराबा हुआ है। मैं बाहर निकला हूँ, बाहर निकल के मैंने उनको रोकने की कोशिश की है तो उन्होंने मुझे भी तशद्दुद का निशाना बनाया और मेरे एक मोबाइल तोड़ दिया है। मेरी जेब से 32,300 रुपये भी छीन के ले गए हैं। और ये शाहीन ग्रुप के लड़कियों को लेके आने वाला जो लड़का था उसका नाम इब्राहिम है। इसके खिलाफ मैंने ये एप्लीकेशन भी दी है फ्रंट डेस्क पे, अभी तक मेरी कोई दाद रसी नहीं हुई है। और मेरी हुकाम बाला से दरख्वास्त है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और शाहीन ग्रुप को उसके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मुतासरा शख्स की गुफ्तगू सुनी है, ये CCD का दौर है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की पंजाब में हुकूमत है और ये शाहीन ग्रुप जो है ये आए रोज़ शहर में एक तो खौफ की अलामत बना हुआ है और दिन रात ये लोगों पे तशद्दुद कर रहा है। DPO चनियोट RPO फैसलाबाद से नोटिस लेने की अपील है। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे सैयद अली यज़दान बुखारी हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की ज़ेर सदारत अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के हवाले से अहम इजलास हुआ। इजलास से गुफ्तगू में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने कहा कि हुकूमत पंजाब का किसान दोस्त इकदाम काश्तकारी के लिए फी एकड़ 50,000 रुपये माली मुआवनत भी फराहम की जाएगी। स्कीम दही मईशत को मजबूत और बेरोजगार अफराद को बाइख्तियार बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। कामयाब अफराद हुकूमती SOPs के मुताबिक ज़मीन काश्त करने के पाबंद होंगे। स्कीम के तहत हासिल की गई ज़मीन को ठेके, सब लीज या किसी रिश्तेदार के नाम मुंतकिल नहीं किया जा सकेगा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।